राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भक्ति योग में निष्ठा रखने वाले भक्तों को प्राप्त होने योग्य परब्रह्म भगवान नारायण के निरंकुश सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐश्वर्य के दर्शन की इच्छा वाले अर्जुन को अपार अतिशय कारुण्य औदार्य सौशील्य आदि गुणों के समुद्र सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना यथार्थ रूप में स्थित ऐश्वर्य दिखलाया। और यह भी कहा गया है कि तत्व से भगवान का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी प्राप्ति ये सब केवल एकमात्र अनन्य और आत्यांतिक भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यह कहते हैं कि आत्म प्राप्ति के साधन रूप आत्म उपासना की अपेक्षा भगवान की भक्ति रूप उपासना अपने साधे को शीघ्र सिद्ध करने वाली है और वह सुखपूर्वक की जा सकती है, इसलिए श्रेष्ठ है। तथा भक्ति योग में असमर्थ अधिकारी के लिए भगवत उपासना के साधन रूपा अक्षर निष्ठता आत्म उपासना तथा उसके लिए अपेक्षित साधन भी श्रेष्ठ है। भगवान की उपासना के साध्य उपास्य देव परमेश्वर श्रेष्ठ है, अतः भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यह बात 6वें अध्याय के अंत में इस प्रकार कही गई है। योगिनामपि सर्वेषां मद्वेन्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम स ये युक्त तमो मतः। अर्जुन जी बोले, इस प्रकार निरंतर प्रयत्न में लगे हुए जो भक्त आपकी भली भांति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उनमें उत्तम योगवेता कौन है। इस प्रकार मत कर्म कृत आदि श्लोक द्वारा बतलाए हुए प्रकार से निरंतर प्रयत्न करने वाले जो भक्त आप भगवान को ही परम प्राप्य मानकर समस्त विभूतियों से युक्त अपार अतिशय सौंदर्य सौशील्य सर्वज्ञत्व सत्य संकल्पत्व आदि अनंत गुणों के समुद्र आप परमेश्वर की परिपूर्ण उपासना करते हैं तथा जो चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त न होने वाले अव्यक्त अक्षर प्रदक आत्मस्वरूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योगवेता कौन है। अभिप्राय यह है कि अपने साधे के समीप शीघ्रता में कौन पहुंच सकते हैं, क्योंकि भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशी चेतसाम। यह कहकर आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यहाँ योगवेता शीघ्रता आवश्यक है। श्री भगवान जी बोले, जो परम श्रद्धा के साथ मुझ में मन लगाकर नित्य युक्त हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ मान्य हैं। जो परम श्रद्धा से समन्वित मेरा नित्य संयोग चाहने वाले भक्तजन, मैं उनका अत्यंत प्रियतम होने के कारण नित्य मुझ में ही मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं, अर्थात प्राप्य वस्तु को विषय करने वाले अपने मन को मुझ में प्रवेश कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं युक्तम मानता हूँ। अभिप्राय है वे मुझे सुखपूर्वक और शीघ्र पा जाते हैं। परंतु जो इंद्रिय समूह को भली भांति रोककर सर्वत्र संबुद्धि होकर तथा संपूर्ण भूतों के हितों में रत होकर अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापक अचिंत्य कुटस्थ अचल और नित्य आत्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अक्षर प्रत्येक आत्मा जीवात्मा का स्वरूप जो कि अनिर्देश्य है, शरीरों से अन्य होने के कारण देव मनुष्य आदि नामों से जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, इसलिए चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा व्यक्त न होने वाला व्यक्त है तथा सर्वव्यापी और अचिंत्य है। सब जगह देव आदि शरीरों में वर्तमान रहते हुए भी जो उनसे विजातीय विलक्षण होने के कारण उनके रूप में चिंतन किए जाने योग्य नहीं है और इसलिए कुटस्थ है। सब शरीरों में एक सा ही रहता है, अर्थात उन देवता आदि असाधारण
विशेष शरीरों के भेद से संबंध नहीं रखता है। अपरिणामी होने के कारण अपने असाधारण स्वरूप से विचलित नहीं होता, च्युत नहीं होता, इसलिए जो अचल है और इसलिए ध्रुव नित्य है। उस अक्षर के जो पुरुष चक्षु आदि इंद्रिय समुदाय को उनके अपने अपने संपूर्ण व्यापारों से भली भांति रोककर और सब जगह समबुद्धि होकर देवादि विस्माकार शरीरों में स्थित आत्माओं में ज्ञान के कार्ता से समभावापन होकर तथा सब भूतों के हित में रत होकर उपासना करते हैं। सब भूतों के अपकार में रत होना विस्माकार देवादि शरीर में आत्माभिमान होने से ही होता है। अतः अभिप्राय यह है कि जो समस्त भूतों के अपकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होकर इस प्रकार अक्षर की उपासना करते हैं वे भी मुझको ही पाते हैं, अर्थात मेरे समानाकार जन्म मरण रहित आत्मस्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। मम शादमर्यमागता, यह बात आगे कहेंगे। श्रुति में कहा है कि निरंजन निर्मल आत्मा होकर परम पुरुष की समता को प्राप्त होता है। इसके सिवा अक्षर शब्द से कहे जाने वाले कुटस्थ से परब्रह्म की भिन्नता आगे कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुष सत्वनः, इस प्रकार कहेंगे। परंतु अक्षर विद्या के प्रसंग में परा विद्या वह है जिससे वह अक्षर प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसको अक्षर कहा गया है वह परब्रह्म ही है, क्योंकि वहाँ अक्षर को भूतों का कारण बतलाया गया है। उन अव्यक्त में आसक्तित वालों को क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि देहमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक मनोवृत्ति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु उन अव्यक्त आत्मा में चित्त लगाने वाले पुरुषों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि अव्यक्त को विषय करने वाली मनोवृत्ति देहात्म अभिमान युक्त पुरुष को कठिनता से मिलती है। कारण कि देहमानी प्राणी शरीर को ही आत्मा समझते हैं। भगवान की उपासना करने वालों का युक्त तमत्व स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो समस्त कर्मों का मुझ में संन्यास करके मेरे परायण हुए अनन्य योग से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ में चित्त को लगाए रखने वालों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही भली भांति उद्धार करने वाला होता हूँ। जो पुरुष शरीर यात्रा निर्वाह के अंगभूत लौकिक कर्म और शरीर धारणार्थ किए जाने वाले भोजन आदि कर्म तथा यज्ञ दान होम तप आदि वैदिक कर्म इन सब को कारण और उद्देश्यों के सहित मुझ में भली भांति अध्यात्म विषयक चित्त से छोड़कर मेरे परायण केवल एकमात्र मुझको ही प्राप्य समझकर अनन्य योग से मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, अर्थात ध्यान अर्चन प्रणाम स्तवन और कीर्तन आदि जो स्वभाव से ही साध्य तत्व के समान अत्यंत प्रिय हैं, उनको करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं इस संसार सागर से, जो कि मेरी प्राप्ति का विरोधी होने के कारण मृत्यु रूप है, शीघ्र ही भली भांति उद्धार करने वाला होता हूँ। तो मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ प्राप्य हूँ, सुलभ हूँ, शीघ्र मिलने वाला हूँ, इसलिए तो मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही मन का समाधान कर और मुझ में ही बुद्धि लगा। मैं परमेश्वर ही परम आश्रय हूँ, परम प्राप्य हूँ, ऐसा निश्चय कर। ऐसा करने के बाद तो मुझ में ही निवास करेगा। अभिप्राय यह है कि मैं ही परम प्राप्य हूँ, इस निश्चय के साथ मन लगाने के बाद तत्काल ही मुझ में निवास करेगा। यदि तो मुझ में चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास योग से तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि सहसा ही मुझ में चित्त स्थिर न कर सके, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अभिप्राय है कि स्वाभाविक अपार अतिशय सौंदर्य सौशील्य सौहार्द
वात्सल्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व और सर्व कारणत्व आदि असंख्य कल्याणमय गुणों के समुद्र तथा संपूर्ण अवगुणों के विरोधी मुझ परमेश्वर में अतिशय प्रेम युक्त समृद्धि के अभ्यास और उपयोग से स्थिरता पूर्वक चित्त को स्थापन करके मुझ में प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे कर्मों के परायण हो, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यदि इस प्रकार के समृद्धि के अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो मत कर्म परायण हो जा, अर्थात मंदिर बनवाना, उसे बगीचे लगाना, दीपक जलाना, झाड़ू देना, उसे धोना, आंगन लिपना, मेरी पूजा के लिए फूल ले आना, पूजन करना, अंगराग लगाना, नाम कीर्तन करना, प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना, स्तुति करना आदि जो मेरे कर्म हैं उनका अत्यंत प्रेम के साथ आचरण करता रह। इस प्रकार अत्यंत प्रेम पूर्वक मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तो शीघ्र ही अभ्यास योग से होने वाली मुझ में चित्त की स्थिर स्थिति को पाकर मेरी प्राप्ति रूपा सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।